हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं वेब एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। सेकंड यूनिट है और ये उसका फर्स्ट पार्ट है। उसमें आप एक बार ये अपना टॉपिक मैच कर लेना, ठीक है। शुरू करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेटिंग अप अ कनेक्शन। तो ये देख लेते हैं। देर आर द मेथड ऑफ कनेक्टिविटी अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो ये क्या होता है कि हम एक अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या तो वो सॉफ्टवेयर लिया या हार्डवेयर लिया, ठीक है। तो तीन मेथड कैसे, या हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वायरलेसली हम कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, और इंटरनेट केबल है उसकी हेल्प से हम अपना इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी ले सकते हैं कंप्यूटर की, और डायल अप कनेक्शन ले सकते हैं कंप्यूटर का इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। डायल अप का मतलब होता है कि हम कोई नंबर डायल करते हैं और उससे क्या होता है, हमारा इंटरनेट एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है हमारी, दो पढ़ेंगे हम सेटअप कनेक्शन के अंदर, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। टू कनेक्ट द इंटरनेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। पहला है मोडम। मोडम एक ऐसा टेलीफोनिक कनेक्शन है या ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ होता है क्या, इंटरनेट को कनेक्ट करने मतलब एक सेटअप को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। मोडम होता है, मैं इसकी पिक्चर दिखा दूंगी, ठीक है। और एनआईसी क्या होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होती है, यानी कि एक चिप टाइप होती है जिससे हमारा हार्डवेयर, मतलब ये भी हार्डवेयर लिए से हम टच कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे जो कीबोर्ड होता है ना, या उसमें मदरबोर्ड में ये फिट रहती है, जिससे क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैपटॉप कैन बी कनेक्टेड इंटरनेट थ्रू द वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड कैसे, इथरनेट के थ्रू, और वायरलेस कैसे, एनआईसी चिप उसके अंदर डली रहती है, ठीक है, उसके मदरबोर्ड में। डन। उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट हार्डवेयर है जो कि डोंगल होता है। ये एक ऐसी यूएसबी डिवाइस की तरह दिखती है, जो कि हम लैपटॉप के अंदर उसको फिट करते हैं और हमारा इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता है हमें, ठीक है। उसके बाद आता है वाईफाई राउटर, कुछ ऐसा दिखाई देता है वो, ठीक है। और वाईफाई राउटर इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ अ राउटर। इट इज़ यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट यूजिंग वायरलेस नेटवर्क। डन। उसके बाद है कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो कि वायरलेस नेटवर्क का हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन। हम मोबाइल फ़ोन में क्या करते हैं, हमारा डाटा हमारे पास होता है और हम हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं, किसी का वाईफाई ऑन करवा देते हैं। तो मतलब क्या है, वायरलेस ही हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट का पार्ट है। उसके बाद है इंटरनेट कनेक्टिविटी सच एज अ डायल अप कनेक्शन, आईएसडीएन, इंटरनेट इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आगे डीएसएल हो गया, केबल टीवी होगी, वायर्ड हो गया, वायरलेस नेटवर्क, मतलब ये कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी के कनेक्शंस है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी सपोर्ट। मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सपोर्टेबल होना चाहिए, क्या, टीसीपी, आईपी, एसएमटीपी, एफटीपी, एचटीटीपी और एचटीटीपी एस। तो ये हमारी क्या होगी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। टीसीपी एंड ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, यानी कि सारे टाइप के प्रोटोकॉल हमारे पास किस में आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्राउज़र एंड द अदर इंटरनेट क्लाइंट सच एज वेब एप्लीकेशन सच एज आउटलुक, जीमेल्स, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ट्विटर। मतलब जो हमारा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसकी कनेक्टिविटी, मतलब ये भी कैसे चल सकते हैं, वो इंटरनेट के थ्रू ही चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये व्हाट्सएप क्या है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। फेसबुक क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो इन्हें भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना नहीं चला सकते हम, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ अ कनेक्शन या सिलेक्शन ऑफ अ मॉडम। मतलब कनेक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, डायल अप कनेक्शन हो गया, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गया, आईएसडीएन, डीएसएल, केबल टीवी, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। यानी कि ये किस लिए हैं, इस इनके थ्रू, इनकी कनेक्टिविटी के थ्रू हम अपना, मतलब अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं इनकी हेल्प से, ठीक है।
अब आगे चलते हैं हम डायल अप कनेक्शन। पहले डायल अप देख लेते हैं। डायल अप क्या होता है कि ये डायल अप कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द कंप्यूटर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये किसके बीच में लगता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और कंप्यूटर के बीच में लगता है। यानी कि डायल अप कनेक्शन क्या है? मोडम, अभी पीछे बताया था ना मैंने कि ये क्या है? टेलीफोनिक कनेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए इसको डायल अप कनेक्शन बोलते हैं। ये टेम्परेरी कनेक्शन होता है और ये प्रेफर आज के टाइम में नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें जो कनेक्टिविटी या हमारे इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है वो वेरी स्लो होता है, ठीक है। कितनी स्पीड देता है? 56 kbp, यानी कि kb में आती है इसमें, ठीक है। kb की रेंज है। डायल अप कनेक्शन मीन्स अ कस्टमर डायल अ नंबर टू एक्टिवेट द इंटरनेट सर्विस। कस्टमर को सिर्फ क्या करना होता है? एक नंबर डायल करना होता है, देन हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल जाती है, वो वहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। डन। नेक्स्ट चेक करते हैं। आगे है नेक्स्ट कनेक्शन हमारे पास क्या है? ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का मतलब लार्ज अमाउंट में बैंडविड्थ, यानी कि ब्रॉडबैंड हमें क्या बताता है कि हमें कितना डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है कितने टाइम में, ठीक है। तो उसको हम ब्रॉडबैंड बोलते हैं। ब्रॉडबैंड रेफर्स टू हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस दैट इज़ फास्टर दैन ट्रेडिशनल डायलअप। तो ब्रॉडबैंड आज के टाइम में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो डायलअप एक्सेस था, यानी कि छोटे मोबाइल थे हमारे, पहले नोकिया चला था, जो छोटे छोटे फ़ोन डायलअप थे ना, तो उनमें इंटरनेट की स्पीड बहुत ही कम थी, ठीक है। आजकल ब्रॉडबैंड रेफ़र कर रहे हैं सब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्यों रेफ़र करते हैं? क्योंकि इसकी हाई स्पीड इंटरनेट है, ठीक है। और इसके कनेक्शन मतलब कनेक्शन इज़ प्रोवाइड, ये कनेक्शन है जो कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, वो प्रोवाइड किया जाता है केबल के थ्रू टेलीफोनिक कंपनीज़, जो टेलीफोनिक कंपनीज़ ने प्रोवाइड किया। फॉर एग्जांपल पहले कुछ इस तरह के आते थे मोबाइल, है ना, यहाँ पे नंबर डालते थे, यहाँ पे लिखा हुआ होता था कुछ, तो ऐसे ये वायर से कनेक्ट होते थे। तो एस टाइप के पहले मोबाइल आते थे, ठीक है, टेलीफोनिक आते थे। तो तब हमारा कभी मतलब एक वायर से कनेक्ट होता था, यानी कि वो भी इंटरनेट से ही कनेक्टेड थे, तो इसीलिए हम ब्रॉडबैंड पढ़ते हैं। लेकिन इसकी स्पीड क्या है? मतलब इसकी स्पीड कितने तक की थी? 256 kbp से 8 MB तक की स्पीड यहाँ पे देखी जाती थी, ठीक है। उसके बाद है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के आगे 3 टाइप हैं। क्या? केबल, सिंपल केबल, DSL और सैटेलाइट कनेक्शन। आगे देख लेते हैं। केबल यानी कि सिंपल वायर के थ्रू हम अपना इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं हम इसको, ठीक है। केबल, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन विच द इंटरनेट एक्सेस थ्रू द केबल प्रोवाइड एक्सट्रीमली फास्ट एक्सेस टू द इंटरनेट, जैसे कि इथरनेट केबल हो गया, ठीक है। DSL क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन विच प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्शन थ्रू द टेलीफोनिक लाइन, ठीक है। यानी कि इसमें भी हम केबल यूज़ करते थे, जिससे कि हमें इंटरनेट का एक्सेस ले सकें, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन दैट इज़ ऑलवेज ऑन। इसमें DSL क्या होता था? इसका इंटरनेट हमेशा ऑन रहता था, ठीक है। तो हमें डायल अप कनेक्टिविटी की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यानी कि कोई ज़रूरत नहीं था हमें डायल करना है कोई पर्टिकुलर नंबर, इंटरनेट को एक्टिवेट करने के लिए हमें डायल करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद आता है सैटेलाइट कनेक्शन। ये टाइप ऑफ कनेक्शन कहाँ पे यूज़ होते हैं? कहीं रूरल एरियाज़ में यूज़ होते हैं, जहाँ पर हमारी टावर हमें नहीं मिलता, ठीक है, जहाँ पे हम टावर की फैसिलिटी वहाँ पे नहीं होती है, जिससे कि हम रेंज ले सकें, ठीक है। तो सैटेलाइट कनेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते थे, ठीक है। आगे हमारे पास वायरलेस कनेक्शन जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इट डज़ नॉट नीड टेलीफोनिक लाइन। इसमें कोई मतलब लाइन की ज़रूरत नहीं है, ना कि केबल की यूज़ होती है। कनेक्शन हम इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, अब ये मोबाइल है हमारे पास, हमें इसके लिए वायर थोड़ी खींच रहे हैं, इसके साथ मोबाइल तो मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम कोई वायर थोड़ी लगाए फिरते हैं इसको, समझ रहे हो। तो ये क्या है? वायरलेस कनेक्शन हमारे पास इसका, ठीक है। तो ये किससे कनेक्ट होता है? हमारा मोबाइल है जो कि हमें इंटरनेट से कनेक्ट होता है, वो किसके थ्रू होता है? वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू होता है। यानी कि जो टावर होते हैं, टावर पे कौन सी फ्रिक्वेंसी आती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आती है, जिससे कि हम इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं अच्छे से। इट ऑफर्स वेरी हाई स्पीड, मतलब हाई स्पीड हमें ऑफर करता है। वायरलेस कनेक्शन ऑब्टेन बाय द वाईफाई और ब्लूटूथ के हेल्प से और वाईफाई की हेल्प से हम वायरलेस कनेक्शन कनेक्ट मतलब ले सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट से हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये देख लिया हमने टाइप ऑफ कनेक्शन, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एक और चीज़, आपके इस पूरे यूनिट के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू।